सब्सक्राइब कीजिए हरिधर नरसिंह गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हरि नागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी गॉल स्टोन यानी कि पित्ताशय की पथरी के कारणों के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में एवं उसकी जांचों के बारे में, तो वो वीडियो मैंने आई बटन में डाल दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जब भी किसी व्यक्ति को पित्ताशय की पथरी की समस्या उत्पन्न होती है तो उस व्यक्ति में किस प्रकार का ट्रीटमेंट चलता है और किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन उस व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट एवं कॉम्प्लिकेशन से संबंधित जानकारियों को पाने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो जब भी किसी व्यक्ति में पित्ताशय की पथरी की समस्या उत्पन्न होती है तो कुछ व्यक्ति में लक्षण नहीं दिखते हैं। अगर लक्षण नहीं दिखते हैं तो उस व्यक्ति में ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर व्यक्ति में लक्षण दिखते हैं तो उस व्यक्ति में लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि लक्षण एक्यूट है अथवा क्रोनिक। एक्यूट सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण प्रारंभिक अवस्था में होते हैं उनको एक्यूट सिम्टम्स कहा जाता है, और दूसरा आता है क्रोनिक सिम्टम्स। क्रोनिक सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण उस व्यक्ति में लंबे समय तक दिखते हैं उसको क्रोनिक सिम्टम्स कहा जाता है। यदि व्यक्ति में एक्यूट सिम्टम्स हैं तो उस व्यक्ति में लक्षणों के आधार पर ही ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी कि जो भी लक्षण दिखेंगे उसी के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। और जो पथरी होती है उसको घोलने के लिए, उसको डिज़ोल्व करने के लिए मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अगर किसी व्यक्ति में क्रोनिक सिम्टम्स होते हैं तो उस अवस्था में सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट सिम्टम्स के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। तो प्रारंभिक अवस्था में यदि व्यक्ति के गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण फैल जाता है तो उस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ स्टोन की वजह से दर्द की समस्या भी उत्पन्न होती है, तो उस दर्द की समस्या को ख़त्म करने के लिए एनाल्जेसिक्स का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ आईवी फ्लूइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि माउथ के द्वारा लिया जाने वाला फूड यानी कि खाना बंद कर दिया जाता है। अगर मुंह के द्वारा खाना बंद कर दिया जाएगा तो उस व्यक्ति के शरीर में पानी का लेवल और पोषक तत्वों का लेवल कम हो जाएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही पथरी को डिज़ोल्व करने के लिए यानी कि घोलने के लिए या तोड़ने के लिए कुछ मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड एंड कीनोडियोक्सिकोलिक एसिड। और साथ ही कुछ व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल स्टोन भी बन जाते हैं, तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए ओरल बाइल एसिड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला ट्रीटमेंट आता है स्टोन फ्रेगमेंटेशन या स्टोन डिसोल्यूशन, यानी कि स्टोन को तोड़ने वाला प्रोसीजर, जिसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी कहा जाता है। यानी कि इस अवस्था में या इस प्रोसीजर में पथरी को तोड़ने के लिए शरीर के बाहर से शॉक वेव थेरेपी का यूज़ किया जाता है। जिस स्थान पर पथरी है तो उस शॉक वेव के द्वारा वो पथरी टूट जाती है और वो पथरी पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर से बाहर की तरफ निकल जाती है। अगर पित्ताशय की पथरी की समस्या क्रोनिक है और बहुत ही सीवियर सिम्टम्स हैं तो उस कंडीशन में सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसमें दो प्रकार की सर्जरी यूज़ की जा सकती है। सबसे फर्स्ट आती है लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी। तो इस प्रकार का प्रोसीजर आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इस सर्जरी में पेट में कई छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं और उन छोटे छोटे कट के द्वारा या इंसिजन के द्वारा गॉल ब्लैडर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसको रिमूव कर दिया जाता है, और इसमें रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। जबकि दूसरा प्रोसीजर आता है ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी। इस प्रकार के प्रोसीजर में क्या होता है, जो हमारी फसलियाँ होती हैं उन फसलियों के निचली साइड में यानी कि राइट साइड में एक सिंगल कट लगाया जाता है, और उसी कट के द्वारा जो गॉल ब्लैडर है उसको
कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। और इस सर्जरी में रिकवरी में लगभग 3 से 5 दिन लगते हैं एवं 1 सप्ताह में व्यक्ति अपनी नॉर्मल डाइट पर आ जाता है और कुछ सप्ताह में वह व्यक्ति सामान्य क्रियाकलाप या जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो करने लग जाता है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर यह समस्या किसी व्यक्ति में क्रॉनिक है और उसकी सर्जरी नहीं करी है तो उस व्यक्ति में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि सबसे फर्स्ट आता है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, यानी कि गॉल ब्लैडर में एक्यूट इन्फ्लामेशन देखी जा सकती है। दूसरा है कोलेंजाइटिस, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट आता है कोलेडोकोलिथियासिस, यानी कि जो गॉल ब्लैडर है और कॉमन बाइल डक्ट है उसमें पथरी की समस्या उत्पन्न होना। और नेक्स्ट आता है पेनक्रियाटाइटिस, यानी कि जो पेनक्रियाज होता है उसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाती है। और नेक्स्ट आता है गॉल ब्लैडर कैंसर, यानी कि जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें कैंसर भी हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर नॉलेजेबल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।